स्कूल में मंत्रोच्चार पर सरकार को हाईकोर्ट से राहत। मंत्रोच्चार आदेश के खिलाफ याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा नियम लागू होने का सबूत नहीं, सबूत मिलने पर दोबारा याचिका की छूट। स्कूलों में मंत्रोच्चार पर सियासत तेज। सरकार का दावा संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा के लिए आदेश। कांग्रेस ने की मंत्रोच्चार की जगह सिस्टम सुधारने की मांग। स्कूलों में मंत्रोच्चार पर छिड़ी नई राजनीतिक जंग। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मंत्रोच्चार को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर याचिका फिलहाल खारिज हो गई है। पूर्व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल सलमान रिजवी ने राज्य सरकार के आदेश को संविधान के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि स्कूलों में आदेश लागू भी हुआ है, इसलिए इस स्तर पर हस्तक्षेप का आधार ही नहीं बनता। हालांकि कोर्ट ने ये छूट भी दे दी है कि यदि भविष्य में किसी स्कूल में मंत्रोच्चार के आदेश के पालन के ठोस साक्ष्य सामने आते हैं तो नई याचिका दायर की जा सकती है। यानी कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि सबूत मिलने की स्थिति में फिर से शुरू हो सकती है। इस फैसले के बाद शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सरकार के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़े लोग इस आदेश के खिलाफ कोर्ट पहुंचे, जबकि सरकार अपने फैसले पर कायम है। गायत्री मंत्र जिसको हम्बर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि प्रत्येक बच्चों को कराना चाहिए, उससे प्रति सेकंड जो ध्वनि से जो आवृत्ति तरंगे जो उड़ती है वो बहुत बच्चों को पॉजिटिव वे में काम करेगा। आयोजन होता है उसको सार्वजनिक रूप से प्रतिदिन करने के लिए कहा गया, कोई नया चीज तो नहीं कहा गया। इसमें आपत्ति हो रही है वो दुर्भाग्य की बात है, और उससे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के लोग जो आरोप लगा रहे हैं। स्कूलों में मंत्रोच्चार को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मंत्रोच्चार करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन इससे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। उन्होंने सरकार से आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की मांग की। बैज का कहना है कि शिक्षा मंत्री को बाबाओं के बजाय स्कूल की बदहाल व्यवस्था की चिंता करनी चाहिए। मंत्री आप हो, सरकार आप चला रहे हो, आदेश आप जारी कर रहे हो, हर आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हो। मंत्रोच्चार तो हर व्यक्ति का अधिकार है, पूजा स्थल में करे, गांव के मंदिरों में करे और कहीं पे भी कर ले। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है स्वामी आत्मानंद, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उस पर बात करिए आप। नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिए आप। ये मंत्र तंत्र ये बाबाओं के चक्कर में आपको नहीं रहना चाहिए। आपको तो शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधर सकता है इसमें करना चाहिए। हाईकोर्ट ने फिलहाल सरकार के आदेश पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कानूनी रास्ता भी खुला रखा है। ऐसे में यह मुद्दा सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है, बल्कि सियासत का बड़ा विषय भी बन गया है। अब सवाल यही है कि क्या स्कूलों में मंत्रोच्चार संस्कार का माध्यम बनेगा, या आने वाले दिनों में संवैधानिक बहस और तेज होगी। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। शिक्षा पर सवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में प्रार्थना के दौरान मंत्रोच्चार को लेकर शुरू हुआ विवाद अब अदालत और सियासत दोनों के केंद्र में आ गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका फिलहाल खारिज कर दी है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में आदेश के अनिवार्य पालन के ठोस साक्ष्य सामने आते हैं तो इस विषय पर नई याचिका दायर की जा सकती है। उधर राज्य सरकार इसे विद्यार्थियों में संस्कार, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा विकसित करने की पहल बता रही है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी समस्याओं से ध्यान भटकाकर धार्मिक मुद्दों पर राजनीति कर रही है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स। स्कूलों में मंत्रोच्चार कराने के क्या है सियासी मायने? मंत्रोच्चार को लेकर हो रही सियासत कितनी जायज? मंत्रोच्चार से शिक्षा व्यवस्था में कितना होगा बदलाव? कांग्रेस क्यों लगा रही अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप? तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी जुड़ गए हैं। निशिकांत जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। गंगेश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं निशिकांत पांडे जी का ही रुख करूंगा। निशिकांत जी, स्कूलों में मंत्रोच्चार कराया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था फिलहाल ठीक नहीं है और तमाम स्कूलों में अगर देखें तो अभी भी ठीक से वहां पर शिक्षा व्यवस्था नहीं दी जा रही है। क्या समझते, कितना जायज है
मंत्रोच्चार कराना और कांग्रेस के जो आरोप हैं? उदय जी, आपको और बड़े भाई गंगा द्विवेदी को समझा जवाब। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। सनातन धर्म में मंत्रोच्चार, सरस्वती वंदना, गायत्री का पाठ, ये मंत्र होते हैं और करने चाहिए। लेकिन क्यों कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, उसका एक छोटा सा उदाहरण रखने का मैं प्रयास करता हूँ। जिस प्रकार से आपने सुना होगा, गाया होगा या देखा होगा, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये था नहीं, लेकिन हर मंदिर, हर समाज, हर वर्ग और हर घर में गाया गया, सिवाय मस्जिद को छोड़ के और मुस्लिम वर्ग को छोड़ के। वो तो सही था कि आप मंदिरों में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भी गवाते। लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या आता है? देखिए, विचारधारा, दो विचारधारा की लड़ाई इस देश में चल रही है। एक विचारधारा ऐसी है जो सनातन को नष्ट करना चाहिए समूल रूप से, या उसको एड्स या कोरोना या और कोई वायरस से तुलना करते सनातन धर्म को। और दूसरी तरफ एक विचारधारा ऐसी है जो भारत की विचारधारा है, जो सनातन को समृद्ध करना चाहती है। और नए नौनिहाल को, अगर बच्चों को अगर हम मंत्रों से, सरस्वती वंदना से, गायत्री मंत्र से, पूजा पाठ से अगर जोड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता भारत के अलावा और कहां होता होगा ये। भारत के स्कूलों में अगर आप मंत्र का जाप नहीं कराएंगे, सरस्वती पूजा नहीं कराएंगे, शिक्षा एक मंदिर है, आपने सुना होगा उदय जी, कभी आपने नहीं सुना होगा शिक्षा एक मस्जिद है, कभी आपने नहीं सुना होगा शिक्षा एक चर्च है। क्यों ऐसी भावना का उदय हुआ था? क्या कारण है शिक्षा को इतना पवित्र माना गया था? जब आप किताब में आपके पैर लग जाते तो आप हाथ से उसको छू के प्रणाम करते, क्या कारण? ये भाव का अभाव जो है, उसके कारण आप देखिए, उसी कारण था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था। ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ग में घर कर गई है, जो सनातन से द्वेष रखती है। हमारा ध्येय यह है, शिक्षा के साथ स्वस्थ मन के लिए आपको सरस्वती वंदना, गायत्री मंत्रों का जाप करना, ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। और हमारी सरकार को साधुवाद है कि आपने ऐसी पहल की है। इससे सनातन भी समृद्ध होगा, कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग हमारे सनातनी बच्चों पे कहीं हावी भी नहीं होंगे, अपने वेद पुराणों का ज्ञान होगा बच्चों को। ये भी महत्वपूर्ण विषय। चलिए, सब प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसमें भी चले जाएंगे। निष्कांत जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तो शस्त्र और शास्त्र का 10 सेकेंड, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? इसलिए दिया जाता था समृद्ध होने के लिए। वही समृद्धि की दिशा में भारत बढ़ रहा है, इसीलिए किसी के पेट में दर्द हो रहा है। चलिए, इसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पेट में दर्द हो रहा है जिस पर हमारे साथ अभिमन्यु जी भी जुड़े हुए। अभिमन्यु जी, एक तरफ तो बीजेपी इसको अच्छी पहल बता रही है, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का कहना है कि बच्चों में से संस्कार आएंगे, सकारात्मक ऊर्जा की पहल होगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि स्कूलों की व्यवस्था फिलहाल उतनी बेहतर नहीं है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही दीपक बैज का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी और उन्होंने ये कहा है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या कहेंगे आप स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बयान को लेकर और दीपक बैज के बयान को लेकर? जी नमस्कार जी, आपके दर्शकों को नमस्कार, साथी जर्नलिस्टों को नमस्कार। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे वो थोड़ा सा सुन नहीं पाया मैं ठीक से, क्योंकि शायद आवाज में कुछ दिक्कत थी। मैं आपको बता देता हूं, निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने यही कहा है कि इससे बच्चों में संस्कार आएंगे। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, चाहे वो किताब में अगर हम देखते थे कि पैर अगर लग जाता था तो हम उसको किताब को पढ़ते थे पैर लगने पर, और हम देखते थे कि हमारे स्कूल जो बैग होते थे हम उनका भी सम्मान करते थे। किताबों में अक्सर हम देखते थे कि जो मोर पंख होता है उसको हम रखते थे। तो उनका ये कहना मतलब है कि इससे बच्चों में संस्कार बढ़ेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, उनका कहना अपनी जगह उचित है। संस्कार की बात, संस्कार बच्चों में आने भी चाहिए, और सिर्फ मंत्रोच्चारण से क्यों, उनको और भी चीजें जैसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए स्कूलों में, जैसे संविधान की प्रस्तावना बताई जानी चाहिए, मानवता बताई जानी चाहिए, मौलिक कर्तव्य बताए जाने चाहिए, अनुशासन, पर्यावरण के बारे में, सामाजिक सद्भाव, कई सारी चीजें हैं जिनसे बच्चों में संस्कार का संचार होता है। चलिए ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि मंत्रोच्चारण का तो विषय ही नहीं है। कई स्कूलों में तो मैंने वैसे भी देखा है मंत्रोच्चारण होते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है, ये सारी चीजें होती रहती है, तो ये विषय होना ही नहीं चाहिए। यहाँ मामला ये है कि शिक्षा के प्रति भारतीय जनता पार्टी कितनी सीरियस है,
ये तो इसी से समझ में आता है कि लगातार पेपर लीक, लगभग 90 पेपर लीक हो गए इनके शासनकाल में। पिछले शासनकाल छत्तीसगढ़ का देखें तो 350 स्कूल बंद करवाए थे बस्तर में, हमने खुलवाने का काम किया। आसमान स्कूल हमने शुरू किए, उसकी दुर्गति अभी ये करके बैठे हुए हैं। तो इनकी जो है प्राथमिकताएं क्या है इससे दिखती कि ये केवल अभी बहाने बना के इस तरह की चीजें ला करके, देखिए कोई विरोध नहीं है, न मंत्रोच्चारण का विरोध है, कोई प्रेयर का विरोध नहीं है, अलग अलग प्रकार की प्रेयर स्कूल में होती है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में आज मूलभूत जो स्कूलों में जरूरत क्या है, सबसे पहले जरूरत यह है कि जो शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए। जो सरकार आने के पहले से वादा किया गया था अभी तक उस पर बात नहीं करती है, लेकिन मंत्रोच्चारण की बात कर रही है। उसके अलावा हमने देखा कितने जर्जर भवन पड़े हुए हैं लगातार, अभी बारिश की मौसम आने वाला है, उसमें पढ़ने में बहुत परेशानी होती है बच्चों को, उसके बारे में सरकार को बात करनी चाहिए, सरकार के नेताओं को बात करनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये मंत्रोच्चारण को लेके अभी इसमें कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें ये मैंने अभी देखा कि कोई ऐसा प्रूफ अभी तक नहीं है उनके पास कि ऐसा कोई आदेश लागू हुआ है, और अगर प्रूफ मिलता है तो फिर वापस से याचिका करने की बात कही है। तो ये तो कोर्ट का मामला है, इसमें हमको ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। तो हमारा यही कहना है, हमारा कोई विरोध नहीं है, ये मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा। मंत्रोच्चारण चाहे किसी भी चीज से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन प्राथमिकता सरकार की क्या है इस पर जरूर हमारा विरोध है कि इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप आज मूलभूत सुविधाओं का अभाव जो स्कूलों में उसको दुरुस्त करें। आरटीई का जो उल्लंघन कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल ज्यादातर, उसको आप दुरुस्त करें, उनको जा करके चेक करेंगे क्या जितना परसेंटेज देना चाहिए आरटीई किसी पे वो क्या उन्होंने दी। अब उसके बाद शिक्षा की बात अगर कांग्रेस सरकार की बात करें तो कांग्रेस सरकारों ने तो शिक्षा की नींव रखने का काम किया इस देश के अंदर में। चाहे आप स्कूलों की बात करें, चाहे एम्स IIT जैसे संस्थानों की बात करें, तो शिक्षा के आरटीई लाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। एक रिवॉल्यूशनरी काम शिक्षा के। बिल्कुल तमाम बातें कही हैं, इस पर प्रतिक्रिया लेंगे अभिमन्यु जी, निशिकांत पांडे जी से, लेकिन मैं सबसे पहले रुक करूंगा गंगेश जी का। गंगेश जी, तमाम प्रकार की जो बातें हैं वो देखने को मिलती हैं स्कूलों में, चाहे वो सरस्वती माता की पूजा की बात की जाए। अक्सर हम देखते हैं कि एक पक्ष जो होता है, जो दूसरा समुदाय होता है, वो अक्सर इन चीज़ों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जाहिर करता है कि ज़बरदस्ती या किसी भी प्रकार से ये चीज़ें ना हो, वो उनकी धार्मिक आस्था का विषय है। मेरा एक सवाल है कि क्या स्कूलों में जो धार्मिक संस्कृति है और जो उनकी जो गतिविधियां हैं, क्या उसको लेकर कोई स्पष्ट नीति बनने की आवश्यकता है, ताकि एक पक्ष इसका विरोध ना करे या दूसरे पक्ष को इसको लेकर दिक्कत ना हो। सभी लोग सामाजिक तरीके से स्कूल में जो भी धार्मिक गतिविधियां होती हैं वो अपनाएं, किसी प्रकार का विरोध ना हो, बच्चों में एक अच्छी शिक्षा का संचार हो, एक अच्छे नागरिक बने, सामाजिक शिक्षा का उनमें ज्ञान हो कि किस प्रकार से उनको बड़ों के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से छोटों के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से कानून व्यवस्था का पालन करना है, ट्रैफिक नियमों का किस प्रकार से पालन करना है। इन तमाम जो बेसिक शिक्षा होती है, जो हम कहते हैं जिसको सामाजिक शिक्षा होती है, उसका बढ़ावा जो है वो बच्चों को मिलना चाहिए, ना कि किसी प्रकार से सियासी मुद्दा जो है वो बनना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है और इस स्पष्ट प्रावधान भी है संविधान में, धार्मिक शिक्षा का भी प्रावधान है। ईसाई मिशनरी अपना स्कूल खोल के रखी है, वहां पे इंग्लिश शिक्षा पद्धति की से पढ़ाई होती है, साथ में वो अपनी मिशन की जो चीजें हैं, ईसाइयत की भी बातें करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, प्रेयर कराते हैं, अपने तौर तरीके सिखाते हैं, पूरा वो शिक्षा, चाहे वो किसी भी समाज का बच्चा हो। आपको अगर तकलीफ होती तो आप अपने बच्चे को निकाल लीजिए, सीधा बोलते हैं सीधा से निकाल लीजिए। चूंकि स्टैंडर्ड अच्छा है इसलिए लोग मजबूरी में अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मिशनरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। सेम मदरसों में मुस्लिम समाज अपना कुरान की पूरी शिक्षा देता है। इसी तरह विद्या भारती के स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर इसी चीज के लिए है ना कि आप हिंदू पद्धति से चीजों को पढ़ाइए, बच्चों को ट्रेंड करिए। विश्व हिंदू अपना बनारस का हिंदू यूनिवर्सिटी एक विश्वविद्यालय है पूरा, उसी तरीके से पढ़ाई कराने का। बहुत सारे विद्वान वहां संस्कृत में और सनातन परंपरा को लागू करने के लिए वहां से एजुकेटेड होकर निकल रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन जो स्कूल सरकारी स्कूल हैं उनमें ऐसा इस तरह से अगर एक किसी संप्रदाय या किसी धर्म की बात को अगर लागू की जाएगी तो निश्चित तौर पर दूसरे संप्रदाय के और धर्म के लोग उस पर आपत्ति करेंगे। सरस्वती वंदना में किसी को मुझे नहीं लगता कि आपत्ति होना चाहिए। अभी अगर ये सरकार लागू भी नहीं करती तो भी मुझे लगता है स्कूलों में अभी भी किया जाता रहा होगा, या घरों में ये शिक्षा मिलती है लोगों को।
बचपन से सिखाते हैं। पहला कहरा लिखने की शुरुआत में ही घर में बच्चों को सिखाया जाता है कि सरस्वती माँ की पूजा करके और फिर आप अपना लिखना पढ़ना शुरू करो। वसंत पंचमी त्योहार सालों से मनाया जा रहा है, सरकारी स्कूलों में मनाया जाता है, प्राइवेट स्कूलों में मनाया जाता है, जो मिशनरी वाले नहीं है, धार्मिक नहीं है वहां पर। और अगर चूंकि स्कूल सरकारी हैं तो सरकारी स्कूल में इस तरह की चीजें लागू करने के पहले सरकार को थोड़ा सा इसमें मंथन करना चाहिए था, शिक्षाविदों की सलाह लेना चाहिए था, इसमें सामाजिक चीजों को बैठक लेके इस पे की जा सकती थी राय मशविरा। तो ऐसे में कोई आपत्ति नहीं करता, मुझे लगता है इन सब चीजों में आपत्ति कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो एटीट्यूड दिख रहा है, जिसमें शिक्षा मंत्री का बयान सुना था, वो तो इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे वो विद्या भारती स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भाई, पिछले 12 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 6 साल 5 और 3 8 साल छोड़ दें तो पिछले 26 में से बाकी साल से आपकी सरकार है। इतने सालों में आपको विद्या भारती कहाँ गया? क्यों नहीं आज उतने स्ट्रांग? सरस्वती शिशु मंदिर, जहां भैया भगनी वाली जो परंपरा थी, बिल्कुल इतने आदर्श स्कूल थे। हम तो मानते हैं हमारे आज वो स्कूलों की कंडीशन अच्छी होती है, हम अपने बच्चों को वहीं एडमिशन कराते। गंगेश जी, मेरा एक सवाल है, उन स्कूलों का आपने डेवलप गंगेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है, वहां पर लाइए इन सब चीजों की व्यवस्था को। प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में क्या कुछ फर्क देखते हैं और किस प्रकार से सरकारी स्कूलों में अभी जो कमियां हैं वो आप देख रहे हैं, उनको किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है? हाँ, अब देखिए, हाँ मैं कमी पे आता हूं। आप छत्तीसगढ़ की बात करूंगा तो सबसे पहली बात तो आपका एजुकेशन के स्तर पे बहुत अंतर है। राष्ट्रीय मानक से हम कहीं टक्कर नहीं ले पाते हैं और उसका जो इंडेक्स है बहुत नीचे है हम। इंफ्रास्ट्रक्चर में 10,000 स्कूल बंद होने के बावजूद अभी भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। ड्रॉप आउट में मिडिल क्लास से लेके हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में स्थिति नाजुक है, राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे हम। इन सब चीजों पे फोकस करने की जरूरत है कि बच्चे स्कूल से बाहर न जाए। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे बड़ी चीज जो है, सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, मजबूरी में अपने बच्चों को मिशनरी स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं। ये चीजें सुधारने में मुझे लगता है सरकार को ज्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय इसको इस तरह की चीजें बीच में लाके। निशिकांत जी, बहुत देर से अपने कुछ नोट तैयार कर रहे हैं, निशिकांत जी से प्रतिक्रिया ले लेते गंगेश जी। निशिकांत जी, मेरा एक सवाल है, सरकारी स्कूलों को लेकर जिस प्रकार से ये नियम बनाए, बिल्कुल बढ़िया है, अच्छी बात है, बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से गंगेश जी का कहना है कि हमें अन्य बातों पर भी फोकस करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे, बच्चों का जो स्तर है उसमें सुधार हो। मैंने एक चीज देखी है कि गरीब बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक सवाल उठता है कि जो अमीर बच्चे हैं, जो राजनेताओं के बच्चे हैं, जो IPS IAS अधिकारियों के बच्चे हैं, वो आखिर सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है, पढ़ाई ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं ये तमाम कारण हैं जिसके चलते जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसे में क्या सरकार को जरूरत नहीं है कि इन व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा फर्क ना रहे? उदय जी, पहले मैं अपने छोटे भाई के बातों का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा पेपर लीक वास्तव में बहुत बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भी इसमें सम्मिलित हो उसको उल्टा लटका के सीधा करने का काम सरकार को करना चाहिए। चाहे वो राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए हो, चाहे दिल्ली में पेपर लीक हुए, चाहे नीट के पेपर लीक हुए, सभी में किसी भी दोषियों को संरक्षित नहीं करना चाहिए। लेकिन एक विषय में उठाता हूं, हमारे मिश्रा जी ने कहा कि पेपर लीक की बात, यही छत्तीसगढ़ में PSC में हरे हरे नोटों के एवज में योग्यता को नीलाम किया गया सरेआम, जिसपे CBI जांच चल रही है, लोग जेल में है। आप सोचिए कि किस ऑब्जेक्ट से बात करना है, किस ऑब्जेक्ट से बात नहीं करना है। रही बात मंत्रोच्चार के विरोध की, तो सिर्फ ये बात उदय जी मंत्रोच्चारण के विरोध का नहीं है, वंदे मातरम के 6 स्टेंजा गाने का भी विरोध यही कांग्रेस पार्टी कर रही है। उदय जी, मैं पहले लाइन में कहा था कि ये दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है, जो एक सनातन के सूर्योदय को सूर्यास्त करना चाहता है और एक सनातन के समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने की पहल कर रहा है। नहीं, लेकिन निशिकांत जी, उनका तो ये भी कहना है, अभिमन्यु जी का तो ये कहना है कि स्कूलों में सरस्वती वंदना तो अभी भी होती है, तमाम प्रकार की जो वंदनाएं हैं वो अभी भी हो रही हैं। उनका कहना है कि स्कूलों की व्यवस्था सुधारिए। वो कह रहे हम इस मंत्रोच्चार के विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर इस बात का कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। अभी भी तमाम स्कूलों में अगर देखें तो बच्चों को ठीक से पढ़ना लिखना नहीं आता, वो उस चीज का विरोध कर रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी। उदय जी, मैं आदरणीय मिश्रा जी का तारीफ कर रहा था कि उन्होंने कहा आपके इसने बड़े चैनल पे कि हम उसका विरोध नहीं कर रहे, मंत्रोच्चार का स्वागत है, लेकिन यही बात दीपक भाई साहब ने नहीं कहा। दूसरा, आपने जो बात उठाई है
वास्तव में ये व्यवस्था में एक चुनौती भी है, क्योंकि जिम्मेवारी से जो लोग भागते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की जिम्मेवारी है, शिक्षकों की जिम्मेवारी है। व्यवस्था को सही रखना, जिस प्रकार से अभी हमारे मित्र भी कह रहे थे, बड़े भाई भी कह रहे थे, बड़े भाई ने तो कह दिया कि 10,000 स्कूल बंद हो गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बड़ा ससम्मान पूछना चाहता हूँ, गंगेश जी ये कहाँ का आंकड़ा दिया आपने? किसी भी प्रदेश में नहीं, गलत है, आप आंकड़े को सुधारिए। ऐसा कुछ नहीं है। 150 स्कूलों को उसमें युक्तियुक्तकरण में 156 स्कूल, आपकी कहां से आंकड़ा लिया है? लेकिन उदय जी, आपका महत्वपूर्ण सवाल यह है कि गुणवत्ता को सुधारना चाहिए 100%। निशिकांत जी, मेरा एक सवाल है, 5 साल विनाश के कालखंड में सिर्फ आत्मानंद का ढोल पिटा गया। निशिकांत जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सरकार जो है स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करी। मेरा एक छोटा सवाल है, वाकई में सरकार जो है वो स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करी, लेकिन कितने प्रतिशत मुख्यमंत्री, विधायक या सांसद हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं? अगर वाकई में जो मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे, उस दिन हम समझ जाएंगे कि वाकई में स्कूल की व्यवस्था जो है वो अब सुधरने लगी। आप बताइए कितने प्रतिशत पढ़ाते होंगे? जी निशिकांत, सवाल है, लेकिन गलत व्यक्ति से कितने प्रतिशत को कैलकुलेट करने का मेरे पास अभी कोई। हाँ उदय जी, आपने बहुत वाजिब प्रश्न किया, लेकिन गलत व्यक्ति से किया है, क्योंकि इसका परसेंटेज निकालने का हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है। कितने विधायक देश में, उसके कितने बच्चे कितने परसेंटेज में, नहीं उदय जी ये व्यक्तिगत चॉइस है, लेकिन मैं जो आपका महत्वपूर्ण बिंदु है उससे भागना नहीं चाहता। मैं महत्वपूर्ण बिंदु पे हूं कि सरकारी स्कूलों का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात नहीं कर रहा हूं, गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। 5 साल के विनाश के कालखंड में सिर्फ आत्मानंद का ढोल पिटा गया, बाकी स्कूलों का क्या? अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि स्कूल जर्जर स्थिति में, तो क्या ये 2 महीना पहले जर्जर हो गया? विषय ये है कि 5 साल जब आप ढोल बजा रहे थे उस समय जर्जर नहीं था, ये हमारे आने के बाद जर्जर हुआ। बस महत्वपूर्ण विषय ये है कि अभिमन्यु जी, हमारे नौनिहालों को एकदम क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसकी दिशा में 10 सेकंड ठीक है, बोलिए। एआई की शिक्षा के साथ मंत्रोच्चार भी करा रहे हैं और बेसिक सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं। चलिए प्रतिक्रिया ले रहे अभिमन्यु जी, आपने गंगेश जी की बात को भी सुना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करा रहे हैं, बात को भी सुना, क्या कहेंगे? पढ़ाई करा रहे हैं। निशिकांत जी प्रतिक्रिया ले लेते हैं अभिमन्यु जी। जी अभिमन्यु जी। अरे हो गया ना, बहाने तो मार रहे हैं इतनी देर से। जी मैं अब थोड़ा बेहतर सुन पाया निशिकांत जी की बातों को, और मुझे वही लगा कि वो केवल वॉट अबाउटरी और बहाने मारने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अब आप बताएंगे कि आपके ऊपर चल रहा था, अभी नीट की बात आई तो कार्रवाई होगी, उसके बाद फिर पहले की बात बता रहे हैं कि हमारे समय में ये हुआ, उसमें कार्रवाई चल रही, तो कार्रवाई चल रही है। आपकी सरकार में होगा तो भी वही होगा, अलग अलग नहीं हो सकती दोनों चीजें। अब आगे आते हैं, व्यवस्था सही करने की बात आई तो क्या जवाब मिला कि 2 महीने पहले ही थोड़ी हो गए। 15 साल रमन सिंह जी ने राज किया रहे छत्तीसगढ़ में, तो आज स्कूलों की जो हाल है छत्तीसगढ़ के अंदर में सबसे ज्यादा, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब इसके आगे आपने सही सवाल पूछा, मैंने भी वही कहा, गंगेश जी ने भी माननीय वही कहा कि स्कूलों की व्यवस्था सुधार करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए सरकारों का। अब अगर प्रमुखताओं की बात की जाए तो हमारी प्रमुखता क्या थी? आपने जो सवाल पूछा कि कौन से कितने नेता हैं, कितने अधिकारी हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, हमारी एक सोच थी कि अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, गरीब के बच्चों को अगर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिले तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए हमने शुरू किया आत्मानंद स्कूल, जिसमें सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम स्कूल एक नई सोच थी। हमने ये भी देखा बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चों के लिए वहां पे लोग आवेदन देना शुरू किए, और कहते हैं ढकोसले की बात करते हैं तो आज भी आत्मानंद स्कूल की जो नींव कांग्रेस सरकार ने रखी, आज भी आप देखिए 10वीं 12वीं के रिजल्ट में आत्मानंद स्कूल के बच्चों ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है, और बाकी स्कूल के बच्चों को जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, अभी युक्तियुक्तकरण के नाम पे ये बोलते हैं कि नहीं स्कूल बंद नहीं किए। अरे आपके पास जितने स्कूल है उतने के लिए पावर नहीं है, उसके बाद आप युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि सरकार की शिक्षा की ओर कोई सोच नहीं है, कोई इसमें उनकी प्रमुखता नहीं है कि शिक्षा की ओर कोई छत्तीसगढ़ के बच्चों को आगे बढ़ाना है। केवल बहानेबाजी, केवल दूसरों पर आरोप लगाना, इतने तक भारतीय जनता पार्टी। अभिमन्यु जी प्रतिक्रिया ले लेते गंगेश जी से। गंगेश जी आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, किस प्रकार स्कूलों की बेहतर व्यवस्था सुधरेगी? मंत्रोच्चार से किस प्रकार से बच्चों में सामाजिक और सांस्कृतिक और जो भारतीय संस्कार हैं वो आएंगे? अंतिम प्रतिक्रिया आपकी।
देखिए, मंत्रोच्चार का इशू जैसे पहले मैंने कहा कि ये तो अपनी संस्कृति रची बसी है। ज्यादातर शिक्षक ऑलरेडी इसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, घर से ही ट्रेनिंग मिल जाती है बच्चों को इन सब चीजों की। मुद्दा ये नहीं है कि स्कूलों में ट्रेनिंग देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको फैसले को लेने के पहले इस पे एक माहौल बनना चाहिए था, शिक्षकों से चर्चा होनी चाहिए थी, सामाजिक स्तर पर चर्चा करनी चाहिए थे, और भी लोगों से मतलब एक अच्छा माहौल बना के इसको अगर करती सरकार तो मुझे लगता है कि इसमें इतना विवाद का इशू नहीं बनता। राजनीतिक पार्टियों से विधानसभा समिति बना के चर्चा की जा सकती थी, सर्वदलीय बैठक बना के चर्चा हो सकती थी। दूसरी बात, एक जो लगातार बात आ रही थी कितने लोग छत्तीसगढ़ में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अवनीश शरण एक अधिकारी को मैं जानता हूं, कलेक्टर है, वो अपनी बेटी को लगातार सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे, जहां कलेक्टर है वो अपनी बच्ची को वहां पढ़ाए। इसके अलावा मुझे अभी तक छत्तीसगढ़ को ऐसा उदाहरण नहीं दिखा किसी ने, अपने बड़े अधिकारी ने या किसी बड़े नेता ने। हम खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ाए सरकारी स्कूल में। क्यों? हमको पता अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा वहां, क्यों जाएंगे सरकारी स्कूल? ये माहौल है छत्तीसगढ़ में। ये माहौल बदल के पिछली सरकार में तारीफ करूंगा मैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब आत्मानंद स्कूल चालू हुए थे तो लोगों ने प्राइवेट स्कूल से निकाल के अपने बच्चों को आत्मानंद के स्कूल में भर्ती करना शुरू किया था, क्योंकि आप स्वीकार करें चाहे मत करें, इंग्लिश मीडियम जो है पूरे इंटरनेशनल लैंग्वेज है अंग्रेजी। लोग अपने बच्चों को अपडेट रखना चाहते हैं, अंग्रेजी माध्यम पढ़ाना चाहते हैं। उसका एक बड़ा असर था। क्वालिटी की एजुकेशन भी दे रहे थे लोग, क्योंकि इसमें जो भर्तियां की थी लोगों डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, जो नए बच्चे पढ़े लिख के आ रहे हैं उनको उन्होंने भर्ती की थी, तो उसका बड़ा अच्छा असर आया था। तो इस तरह का प्रयोग बिल्कुल गंगे जी, आपने एकदम सही बात कही है। तमाम जिसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, प्राइवेट स्कूलों को हतोत्साहित करे। बिल्कुल गंगे जी, कह सकते हैं आपने तमाम पहलुओं पर विस्तार से कह सकते हैं अपने विचार रखे हैं, और बातों का सही जो है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको उन तक पहुंचाया है। फिलहाल समय की बाध्यता है, इसलिए मैं आप तीनों ही मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। हमारे साथ अभिमन्यु जी आपका, निशिकांत पांडे जी आपका, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़े। गंगेश जी आपका भी धन्यवाद। तो IND गुहार में इतना ही। देखते रहिए I24। नमस्कार।